अब देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट्स सब हैं, एक लाइन छोड़ के आप नोट लिखें। अच्छा ये लिखा है था फंक्शन ऑफ पैराडीन, पैराडीन जो लेते हैं वो लिखाया था आपको? Yes, sir. Paradine is a base with neutralized. चलिए वेरी गुड, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। और मौलिक कठोरिया कैसे हैं आप? हाँ जी सर, ठीक हो सर। अच्छा हाँ जी हाँ जी। कहाँ थे आप पिछले क्लास में? सर सो गया था सर, सही में बिल्कुल सही पता में नहीं था। कोई बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है, कोई बात यस, नहीं है। तो ओके लेक्चर सर। देख लिया था ना आपने? हाँ जी सर, देख लिया। माशाल्लाह वेरी गुड। चलिए अब आइए इसमें कि आपको ये पूछ सकता है स्टेरिफिकेशन में कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। तो याद रखिए साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप अगर बढ़ेगा, और मैंने इसका मैकेनिज्म भी बताया था, अल्काइल बढ़ेगा तो याद रखिए रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन घटेगी। अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है तो CH3OH की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर CH3OH की, समझा? मतलब प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर टर्शरी अल्कोहल। लिख लिया आपने? No, sir. Done, sir. Done, sir. गुड। तो एस्टरिफिकेशन का मामला खत्म, और अब कुछ मिसलेनियस रिएक्शन है, इस पर खास ध्यान देना है। मैं इसलिए टॉपिक के फॉर्म में लिखा देता हूं कि आपकी नजर इस रिएक्शंस पर बहुत ही अच्छी से हो। सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस, इसमें दो याद रखना है। उसके बाद अभी ये पार्ट खत्म, फिनॉल वाला पार्ट खत्म होने वाला है आपका। पहला है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं, जिंक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जिंक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और कहीं कहीं पर जिंक डस्ट लिखा रहता है। तो बस रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीजन को खींचेगा बेंजीन। ये बहुत ही मिसलेनियस रिएक्शन है, दिखने में आसान है, कन्वर्जन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे आपको क्वेश्चन सब दे देगा इसमें, देखिए इधर आपको अच्छा एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, ये फेनॉल है, जिंक है, आपको बहुत सारी चीजें देगा, कहेगा Cl2 है, FeCl3 है, P बनाया, फिर एक्वस NaOH है, 623 केल्विन है, 300 ATM है, C बनाया, फिर वो कहेगा क्लोरोफॉर्म है। देखिए कैसे पेपर सब बनाएगा, क्लोरोफॉर्म है, एक्वस NaOH है, D बनाएगा। या तो आपसे पूछ देगा फाइनल प्रोडक्ट बनाओ। तो देखिए ए क्या बनेगा, जल्दी बताएं, बेंजीन बनेगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, जिंक कीजिएगा, अभी पढ़ा ना आपको? Yes, sir. अच्छा अब ये देखिए हैलोजनेशन, बेंजीन का हैलोजनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। अब देखिए एक्वस NaOH 623 कार्बन, ड्रास्टिक कंडीशन, तो सी क्या हो जाएगा जानते हैं, फिनॉल। कुछ तो बोलिए, हेलो एवरीवन, Cl का यस। अब देखिए फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म एक्वस, दिस इज कॉल्ड रीमर-एटीमन रिएक्शंस। तो डी क्या हो जाएगा, सैलिसाइल एल्डिहाइड। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, और ये तभी कमांड होंगे जब एक एक रिएक्शन पर आपकी PhD हो। सुना सारे लोग, हेलो एवरीवन? यस सर। Yes, sir. हाँ तो ये सब एकदम मिसलेनियस
आसान है लेकिन मिसलेनियस रिएक्शन है। बच्चे रीमा टिमन पढ़ के जाते हैं, कोल बेस पढ़ के जाते हैं, ये याद रखिए, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, दिस इज कॉल्ड जिंक डस्ट के साथ होगा। Done, sir. गुड, वेरी गुड। Done, sir. अभी रुक जाइए, इसको अभी मत लिखिएगा, अभी मैं बाद में भी लिखूंगा, रुक जाइएगा, इसका बी पार्ट लिखने के बाद लिखिएगा। अब सुनिए, ये तो और मिसलेनियस है, प्लीज प्लीज इस पर खास ध्यान देंगे, जितना स्टार पॉइंट डालें। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो देखिए, फिनॉल का जब भी ऑक्सीडेशन होगा क्रोमिक एसिड, आपको मैं लिखा चुका हूं, क्रोमिक एसिड स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या अच्छा एग्जामिनर क्या करेगा, NO2Cr2O7 प्लस H2SO4 दे देगा, इसका कॉम्बिनेशन यही बनाएगा। तो जानते हैं क्या बनता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका मैकेनिज्म बड़ा टफ है, तो टफ आपको समझाना नहीं है मुझे। दिस इज पी बेंजोक्यूनॉन, इसलिए मैंने कहा दिस इज वेरी मिसलेनियस, पी बेंजोक्यूनॉन। आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में दे देगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ये 4 ऑप्शन दे देगा। तो पी बेंजोक्यूनॉन, क्यूनॉन का मतलब है कीटोनिक ग्रुप है दोनों। चलिए लिखें सारे लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, फिनॉल वाला पार्ट आपका खत्म हुआ। अच्छा, फिनॉल में एक स्पेशल टॉपिक मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको मैंने नहीं पढ़ाया था फिनॉल का। एक आज 2-3 स्पेशल टॉपिक होंगे, सुना सारे लोग? अरे कुछ तो बोलिए। Yes, sir. अच्छा, अनुष्का आई हैं, अच्छा अच्छा, थैंक यू फॉर कमिंग, ए लॉट ऑफ थैंक्स। यस सर, लिखिएगा सर। बहुत अच्छे, चलिए अब आइए, ये क्वेश्चंस के फॉर्म में लिखिए आप। हाँ, लिख लिया, जल्दी बताइए। Yes, sir. Done. ठीक, देखिए मैं स्पेशल टॉपिक इसलिए बोला कि देखिए केमिकल टेस्ट आता है, मैंने लुकास टेस्ट तो? पढ़ाया। हाँ बोलिए बोलिए। सर एक सेकंड पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। अच्छा, ओके ओके। Done, sir. हाँ, मौलिक कठोरिया, वेंसडे सैटरडे ये कोचिंग का शेड्यूल टाइम है केमिस्ट्री का, लेकिन हम बीच में रात में भी एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं हफ्ते में, ठीक है? ओके ये सर, हाँ, ओके ये सर। 2 दिन आपको सोना ही नहीं है, रात में तो आप ऐसे भी नहीं सोते हैं, तो यस ये सर। हाँ 4 बजे 2 दिन ये है ऑफिशियली टाइमिंग कोचिंग की तरफ से, ठीक है? बाकी ठीक है एक्स्ट्रा सर। क्लास, हाँ ठीक। अब यहाँ देखिए, ये टॉपिक इसलिए स्पेशल है, ध्यान देंगे, बोर्ड लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फेनॉल एंड अल्कोहल। जैसे लुकास टेस्ट पढ़ा, ऑब्जेक्टिव में देगा कि विच अल्कोहल गिव्स टर्बिडिटी कलर इमीडिएटली, तो टर्शरी अल्कोहल। सिमिलरली
सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड लेवल और एज वेल एज नीट लेवल में तो आता ही आता है, तो उसको समझाने के लिए एक टॉपिक मैं लिख रहा हूं, गौर से सुनिए। कंसेप्ट ऑफ एसिड, क्योंकि कंसेप्ट से क्या होता है कि आप टेंशन फ्री रहेंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन ऑर्गेनिक का क्या है, मेरे साथ साथ लिखिए, ये टॉपिक पहले डालिए और मेरे साथ साथ लिखिए, फिर मैं समझाऊंगा। इसका मतलब क्या मैं समझाऊंगा कि एसिड बेस रिएक्शन फिजिबल स्पॉन्टेनियस तभी होता है जब स्ट्रेंथ ऑफ प्रोडक्ट एसिड इज लेस देन स्ट्रेंथ ऑफ रिएक्टेंट एसिड। लिख लिया तो बताइए। डन सर। अब सुनिए, यानी गौर से सुनिए कि हम लोग ये रिएक्शन तो लिख लेते हैं ना, देखिए प्लीज, ये तो आसान है लेकिन हमको रटा हुआ इसलिए कंसेप्ट दूसरी जगह में फंस जाते हैं। भाई ये एसिड बेस है, सोडियम फेनॉक्साइड बना, देखते रहिएगा। आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ देगा, बताओ ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। तो देखिए क्या कहा मैंने, प्रोडक्ट में वाटर बना, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। और यहाँ फेनॉल है, तो कहा गया ये इसलिए फिजिबल है कि प्रोडक्ट में जो एसिड, हम वाटर की एसिडिक कैरेक्टर फेनॉल से कम होगी, वाटर तो ऐसे भी न्यूट्रल है, बोलिए हाँ या ना। तो प्रोडक्ट की एसिडिक कैरेक्टर अगर रिएक्टेंट की एसिड से कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, वो रिएक्शन पॉसिबल होगा। सुना सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताइए। हाँ जी सर। लेकिन उसके लिए एक टेबल मैं याद करवाना चाहता हूं कि ऑर्गेनिक में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन कौन है, कौन सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, कौन नहीं देगा। इस चैप्टर का ये की पॉइंट है टेस्ट में। तो देखिए, लिखेंगे नहीं क्योंकि ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड जो पूरे ऑर्गेनिक में होता है वो होता है पिक्रिक एसिड। अभी पढ़ा भी आपने, फेनॉल के एसिडिक कैरेक्टर पढ़ाया है ना मैंने, बताइए आमना अब्बास, आप गवाह है ना इस बात की, पिक्रिक एसिड है। यस सर। हाँ, पिक्रिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है ऑर्गेनिक में। उसके बाद सल्फोनिक एसिड, ये टेबल याद होनी चाहिए डायरेक्टली, तो आपसे हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद मिथेनोइक एसिड, उसके बाद बेंजोइक एसिड, उसके बाद कोई भी एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीनों कार्बोक्सिलिक है, तो कार्बोक्सिलिक में भी सबसे ज्यादा मेथेनोइक है, उसके बाद बेंजोइक है। उसके बाद कार्बोनिक एसिड, उसके बाद फेनॉल, देखिए फेनॉल की एसिडिक कैरेक्टर बहुत कम होती है। उसके बाद मेथेनॉल, मेथेनॉल के पास वाटर, फिर अल्कोहल। देखिए अल्कोहल वाटर में अल्कोहल लेस एसिडिक है एक्सेप्ट मेथेनॉल को छोड़कर, मेथेनॉल ज्यादा एसिडिक है वाटर से। समझ रहे हैं ना मेरी बातें साइंटिस्ट लोग, कुछ तो बोलिए। हेलो, यस सर। यस। तो एटलीस्ट इतना तो याद रखिए, ये पहले ऑर्डर लिखिए फिर मैं आपको बता दूं।
बताइए, लिख लिया? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। ये ऑर्डर की पॉइंट है, अगर आपको कंसेप्ट के साथ याद रखना है तो, टेंशन फ्री रहना है तो ये टेबल याद होनी चाहिए। और ये भी मैं आप पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा, ये सब ऑर्डर का रीजन भी पढ़ेंगे। पिक्रिक एसिड के बारे में तो आप पढ़ ही चुके हैं। अब ध्यान दें, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, प्लीज देखिए। अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हुआ, देखते रहिएगा, लिखिएगा नहीं, NaSCO3 है, तो प्रोडक्ट जो बना RCOONA NH2CO3। पहले आप रीजन बताइए, क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? तो देखिए, प्रोडक्ट की कंसेप्ट क्या है कि प्रोडक्ट की एसिडिक कैरेक्टर रिएक्टेंट की एसिडिक से क्या होना चाहिए? कम। बोलिए हाँ या ना। हेलो, तो ऑर्डर देखिए, बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है कि नहीं इससे? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. आवाज आ रही है ना मेरी साफ साफ, कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? Yes, sir, आ रही हाँ है। ठीक है, वेरी गुड। Yes, sir. तो इसलिए ये रिएक्शन फिजिबल हो गया। और केमिस्ट्री का दूसरा रूल याद रखिए, जब भी H2CO3 बनेगा ना, ये जल्दी से ब्रेक होकर H2O और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो यही को कहते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस, फास्ट मूविंग बबल ऑफ गैस। जैसे आप लैब में टेस्ट करेंगे, एकदम आवाज के साथ निकलेगा, तो ब्रिस्क एफरवेसेंस। यही फिनॉल का रिएक्शन कराया आपने। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल? या ऑब्जेक्टिव में देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स टेस्ट विद सोडियम कार्बोनेट। ये नहीं कि आप रट ले, आपको समझ में भी आना चाहिए कि ये सोडियम फेनॉक्साइड बनाएगा और देखिए H2CO3 बनाएगा। अब बताइए H2CO3 फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, therefore it is not feasible, it is not feasible। ये टेस्ट नहीं देगा। आया समझ में? do not, does not show brisk effervescence। अरे सारे बच्चे बोले ना, आया समझ में? हेलो, Yes, sir. यस सर, ये लॉजिक है, बुक तो लिख दिया है यहाँ, फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए, आप देखिए फिनॉल पर ज्यादा रिसर्च करता है एग्जामिनर। क्यों? ध्यान दीजिए, क्योंकि पिक्रिक एसिड तो फिनॉल है, हर फिनॉल टेस्ट नहीं देता, कुछ फिनॉल टेस्ट देता है, इसलिए फिनॉल पर ही क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड में फिनॉल का ज्यादा देगा? जैसे पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड तो आराम से देगा, क्योंकि पिक्रिक एसिड तो, जबकि ये भी फिनॉल ही तो है, ये NaCO3 के साथ रिएक्शंस करेगा, सोडियम फेनॉक्साइड देगा, ब्रिस्क एफरवेसेंस बनाएगा, ऑब्जेक्टिव देगा आपको H2CO3। अब देखिए H2CO3 देने का मतलब बताइए, H2CO3 से बहुत ज्यादा ये स्ट्रॉन्गर एसिड है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। और ये वीक एसिड है, कोई बोल ही नहीं रहे। इट गिव्स टेस्ट, इट गिव्स टेस्ट विथ NaCO3। कुछ तो बोलिए। हेलो एवरीवन, Yes, sir. आप, हाँ आप याद रखिए, सुनिए, यही सब देगा। और या मैं कंक्लूजन लिख देता हूं, मोनो नाइट्रोफेनॉल, एक अगर नाइट्रो है, मोनो नाइट्रोफेनॉल जब भी रहे डज नॉट गिव टेस्ट, ये टेस्ट नहीं देता, रीजन वही है विथ H2CO3। हाँ, मैं ये सब ट्रिक्स लिखा चुके, फेनॉल ही पर ज्यादा। हाँ, अगर डाई नाइट्रोफेनॉल, अगर दो नाइट्रो आ गया, तो फिर इसकी एसिडिक कैरेक्टर H2CO3 से गिव टेस्ट। इसलिए फेनॉल पर ही ज्यादा क्वेश्चन बनता है गिव टेस्ट, क्योंकि फेनॉल में कुछ देता है कुछ नहीं देता है, कैसे पता चलेगा? तो इसलिए टेबल और ये चीजें ट्रिक्स याद होना चाहिए। गिव टेस्ट विथ NaCO3। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये फेनॉल है, पी नाइट्रोफेनॉल है, क्या ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा? नो। लेकिन यही अगर आपके पास कोई कहे क्यों H2CO3 के एसिडिक कैरेक्टर अभी भी इससे ज्यादा है, अगर आपसे कहे डाई नाइट्रोफेनॉल, हाँ अब ये बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया, तो अब ये दे देगा, और जब देगा तो H2CO3 मतलब H2CO2 यानी ब्रिस्क एफरवेसेंस देगा। इसलिए मैंने कंसेप्ट लिखा दिया कि डाई नाइट्रोफेनॉल अगर है
तो टेस्ट देगा। मोनोनाइट्रोफेनॉल है, भले ये फेनॉल से ज्यादा एसिडिक है लेकिन H2SO3 से लेस एसिडिक है। क्या लॉजिक सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. सर चलिए रिएक्शन हाँ एक मिनट, अब मैं बताता हूँ कहाँ से लिखना है। ये लिख लिया था आप लोगों ने, बताइए हाँ या ना। Yes, sir. हाँ ये लिखा था, नहीं Yes, sir. लिखना है, लिखना है. हाँ लिखना है, लिखिए लिखिए। Done, sir. एवरीवन डन। मौलिक कठोरिया आपने भी लिख लिया, अनुष्का? लिख लिया सर। Sir. ओके ये लिखिए। Done, sir. Done, sir. Done, sir. हाँ लिख लिया तो चलिए अब गौर से सुने। एक तो ये टॉपिक आपने पढ़ लिया, चलिए एक नेक्स्ट पेज पर टॉपिक डालिए ईथर। लेकिन ईथर ना लिखते हुए सुनिए, ईथर में भी बहुत सारे टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने हैं आपको। एक्स्ट्रा का मतलब ये कि उस टॉपिक को समझने के लिए इसी में चलिए टॉपिक डालिए एक अच्छे से, न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस। एक स्पेशल टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जिसका यूज ईथर में आएगा। क्या टॉपिक है जल्दी बताइए, सारे लोग बताइए।
न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस। Nucleophile versus हाँ, base. अच्छा देखिए, कोई भी पूछे गौर से सुने, आपको अंदाजा अभी 10-15 मिनट के बाद होगा ये टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखना। यहाँ देखिए, कोई आपसे पूछे न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर। बेस क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर। दोनों की डिफिनेशन सेम है। अगर ऑर्गेनिक में एनायन है तो ये न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपके सिलेबस में टॉपिक है एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक पहले चैप्टर में है, एनसीईआरटी में बॉक्स के अंदर है, इसका थोड़ा बहुत पार्ट पढ़ाया गया। आज आप डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इसकी यूज ईथर वाले पार्ट में बहुत ज्यादा है। तो पहले गौर से सुने, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस? बोथ आर स्ट्रक्चरली सेम। लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। इन चार्ज नेगेटिव है, बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। तो सर हम ऑर्गेनिक में कब ये एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल? तो उसकी पहचान ऑर्गेनिक ने बताई कि अगर कोई रिएजेंट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। Nucleophile has affinity for carbon. If any anion donates electron to the carbon, then it is called nucleophile. Or any reagent which has affinity for proton removal, proton को हटाना, this is called base. इसलिए यहां सब्स्टिट्यूशन की परसेंटेज ज्यादा। अब बेस होता है तो इलिमिनेशन, डबल बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक कहता है कि एनायन जब बेस है और एनायन न्यूक्लियोफाइल है, therefore there is a लड़ाई बिटवीन एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। उसका पहला नमूना पहले चैप्टर में नहीं था कि अल्काइल हैलाइड एक्वस केओच के साथ रिएक्शंस करता है तो अल्कोहल बनाता है, लेकिन यही अल्कोहलिक केओच के साथ करता है तो अल्कीन बना था। याद है ये लम्हा? पहला चैप्टर याद है एलिमिनेशन? बोले बोले एवरीवन। यस सर। Yes, sir. यही तो है सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। क्या आपके सिलेबस का टॉपिक है। नॉट नीट तो छोड़ दीजिए, नीट में तो आता ही है, या आपके एनसीईआरटी में बॉक्स के अंदर है, और आज आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन के लिए पहले ये जानिए बेस क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, क्योंकि आप ये आप पढ़ेंगे। अगर गुड न्यूक्लियोफाइल है तो सब्स्टिट्यूशन की परसेंटेज ज्यादा होगी, SN1 SN2, और अगर स्ट्रॉन्गर बेस है तो डबल बॉन्ड बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। दोनों में देखिए, यहाँ OH माइनस यहाँ भी है, OH माइनस यहाँ भी है। तो यहाँ पर ये देखिए न्यूक्लियोफाइल की तरह रिमूव एक्ट कर रहा है, यहाँ पर ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है। सर हम कैसे समझेंगे? उसके लिए फंडा सीखना है पहले, बेस वर्सेस न्यूक्लियोफाइल। तो कोई कहे, ऐसे कोई पूछे न्यूक्लियोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर। बेस क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर। बट अगर कोई इस तरह पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बेस एंड न्यूक्लियोफाइल, तो आप याद रखिए, एनी रिएजेंट हैज अफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। any reagent has affinity for proton then it is called base. आया समझ में कि नहीं आया? हेलो एवरीवन। अरे किसी की आवाज ही नहीं आ रही। आया न्यूक्लियोफाइल बेस में डिफरेंस? यस सर। आमना, अनुष्का, जुवेरिया, ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं आया? चलिए लिखना शुरू Yes, करें। sir. थैंक यू।
Done, sir. डन सर। कोई भी पूछे बेस न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है, मेरे साथ साथ सब लोग बताइए क्या डिफरेंस है, बताइए तो। स्ट्रक्चरली सेम, फंक्शनली नहीं नहीं वो तो डिफरेंट। हो गया, नहीं मेन डिफरेंस बताइए। हाँ वो तो डायलॉग हो गया। क्या डिफरेंस, कब कोई एनायन न्यूक्लियोफाइल कब कहलाएगा, जब एफिनिटी फॉर कार्बन होगी। वेरी गुड कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना। इसलिए आपने नहीं पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्लीवेज ऑफ CH, फॉर्मेशन ऑफ CNE। तो न्यूक्लियोफाइल ऑर्गेनिक में देख लीजिए, न्यूक्लियोफाइल हमेशा कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। हम लोग तो डायरेक्ट याद किए हुए ना, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर। बट आपको आज से नॉलेज में इंक्रीजिंग करनी है। इलेक्ट्रॉन डोनर इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, बट न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। आया सबको समझ में, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। थैंक यू। अब बेस का तो डिफिनेशन 9th-10th में वही है जो यहाँ भी है, बेस प्रोटॉन को खींचता है इलेक्ट्रॉन के साथ अफिनिटी। अब सुनिए सर, व्हाट इज द पहचान फॉर गुड न्यूक्लियोफाइल। आप नीट का पेपर उतार, हो सकता है आपको SN1 SN2 में भी दे। राइट द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो जो कार्बन के साथ अच्छे से बॉन्ड बनाए। तो व्हाट इज द पहचान ऑफ गुड न्यूक्लियोफाइल, तो गौर से सुने। तो गुड न्यूक्लियोफाइल की पहचान ये है, साइंटिस्ट लोग प्लीज ध्यान देंगे कि न्यूक्लियो, बहुत आसान आसान छोटी छोटी डायलॉग में लिखवाऊंगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इन ग्रुप, अगर आपको सेम ग्रुप का है ना तो आराम से आंसर दीजिए। ये डायलॉग को याद रखिए। न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। जितना एनायन की साइज बढ़ेगी, जैसे F- न्यूक्लियोफाइल है, Cl- न्यूक्लियोफाइल है, Br- न्यूक्लियोफाइल है, I-, तो बताओ किसकी साइज बढ़ी है, आयोडीन की है। हेलो एवरीवन। प्रोटीन क्या है? हाँ तो ये Yes, बिहारी sir. हाँ आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। गुड न्यूक्लियोफाइल, और याद रखिए गुड न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 की परसेंटेज ज्यादा। याद कीजिए ना, SN2 डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। अच्छा न्यूक्लियोफाइल है आयोडाइड आयन। अच्छा, अगर आपको कोई पूछे सर न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इन पीरियड, पीरियड में कौन, तो गौर से सुनिए साइंटिस्ट लोग। न्यूक्लियोफिलिसिटी पीरियड में ध्यान दीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे आपको क्या CH3- न्यूक्लियोफाइल, NH2- न्यूक्लियोफाइल, OH- न्यूक्लियोफाइल, F-, तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल ये है क्योंकि ये बिहारी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर स्टेबल। ये स्टेबल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को बर्दाश्त करेगा। तो अपने ऊपर बर्दाश्त करेगा तो दूसरों के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। दिस इज कॉल्ड गुड न्यूक्लियोफाइल। अरे कुछ तो बोलिए, आ रहा है। यस हेलो। सर। Yes, sir. अच्छा, Yes, और sir. एक जनरल डायलॉग, अगर ये भी पॉइंट याद नहीं है ना तो एक जनरल डायलॉग याद रखिए NDTV न्यूज चैनल का, कि अनस्टेबल द एनायन, गौर से सुने, जितना एनायन अनस्टेबल होगा बेटर विल बी न्यूक्लियोफाइल। ये डायलॉग को जुबानी याद कीजिए कि जैसे अगर आपको कहे RO- भी न्यूक्लियोफाइल है, फेनॉक्साइड आयन भी न्यूक्लियोफाइल है, कौन दोनों में OO है, तो सर ये रेजोनेंस है यहाँ। तो बताइए ये स्टेबल हो गया कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। हेलो, जल्दी बोलिए। Yes, sir. तो गुड न्यूक्लियोफाइल कौन है, अल्कोक्साइड आयन। दिस इज गुड न्यूक्लियोफाइल। तो बोथ आर न्यूक्लियोफाइल बट अल्कोक्साइड आयन इज गुड न्यूक्लियोफाइल। और याद रखिए जहां गुड न्यूक्लियोफाइल होगा वहां न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन की परसेंटेज ज्यादा होगी। इसलिए पहचानना, एक तीर से दो निशाना। एक तो ये अपने आप में क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, और दूसरा आपको ईथर चैप्टर में आएगा, आपको देखिएगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस इज नॉट गिवन बाय सेकेंडरी एंड टर्शियरी। उसका रीजन यही वाला टॉपिक आपको काम देगा। तो बताइए आया या नहीं आया, अच्छे से जल्दी बताएं।
हेलो एवरीवन, Yes, sir. ये Yes, लिख sir. लिया Yes, था। sir. वेरी Yes, sir. गुड, ये लिखिए Yes, यहाँ sir. से। हाँ लिखिए यहाँ से। नेक्स्ट क्लास ऑलमोस्ट लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स होगा। नेक्स्ट क्लास इज ऑलमोस्ट लास्ट क्लास ऑफ Done, दिस sir. चैप्टर। थैंक यू। Done, sir. लिख लिया। Done, sir. एक लास्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा काम देगा वो ये है, केमिस्ट्री में याद रखिए, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ग्रुप, सुनिएगा, इंक्रीजेस, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। क्यों? गौर से सुनिए। पता ही न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है? कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. तो खुद सोचिए, कार्बन के पास एक बॉन्ड खाली है और ये खुद बल्कियर है, तो बताइए बल रिपल्शन हो जाएगा ना, बड़ा बॉन्ड अच्छा बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसलिए याद रखिए, और ये सबसे ज्यादा काम देगा। अब तक जितना पॉइंट पढ़ा इस चैप्टर में, उसमें सबसे ज्यादा इस चैप्टर में जो काम देगा वो ये, जैसे मिसाल के तौर पर, और फिर उसके बाद एक लाइन लिखाऊंगा, CH3CH2O- है, CH3CH3CH3O- है। बेसिक कैरेक्टर तो बढ़ेगी प्लस आई की वजह से, बहुत ज्यादा अल्काइल है, लेकिन याद रखिए गुड न्यूक्लियोफाइल ये है। क्यों क्यों डिक्रीज होगी? ड्यू टू एस्टेरिक हिंड्रेंस। खुद सोचिए, बड़ा ग्रुप बहुत ही अच्छा बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसलिए गुड न्यूक्लियोफाइल है। तो केमिस्ट्री ये कहता है, ये डायलॉग याद रखिए, बहुत काम देगा, कि कहीं पर अगर, प्लीज सुनिए दिस लाइन, बल्कियर न्यूक्लियोफाइल अगर है, दिस इज कॉल्ड बल्कियर न्यूक्लियोफाइल, तो जब ये कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा तो जानते हैं क्या काम करेगा? बल्कियर न्यूक्लियोफाइल एक्ट्स एज बेस, एंड जैसे ही ये बेस की तरह बिहेव करने लगेगा तो जानते हैं, इट इलिमिनेट्स प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को हटाएगा और इलिमिनेशन दे देगा। तो बट कोई कहे न्यूक्लियोफाइल, बल्कियर न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड अच्छा नहीं बनाएगा, तो जब भी याद रखिए बल्कियर न्यूक्लियोफाइल किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, जल्दी बताइए? Base. बेस की तरह। और किसको हटाना पसंद करेगा? Hydrogen. Hydrogen. यस, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, लिखें, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस। अब आइए, Done, sir. डन, थैंक यू।
हाँ लिख लिया ना, हेलो। Yes, sir. अब नेक्स्ट स्पेशल टॉपिक, क्योंकि आप लोग स्पेशल है ना। अरे मौलिक कठोरिया बोलिए ना, स्पेशल है ना आप लोग। यस सर। हाँ यस, ये भी स्पेशल टॉपिक पढ़िए, एलिमिनेशन, तब ईथर शुरू होगा। एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक। अरे बोले आया समझ में? Done, sir. सुनिए, तो मैं बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। एलिमिनेशन में डबल बॉन्ड बनता है, याद है ना आपको? सबको याद है ना? बोलिए ना हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ वेरी गुड, Yes, सब sir. लोग को कंफर्म होना चाहिए। सुनिए, पहले डिटेल में समझिए, तीन बातों पर डिपेंड करता है। सुने, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब रिएक्टेंट, याद रखिए। सब अभी लिखेगा नहीं। सबस्ट्रेट में मान लीजिए कि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, सुने अच्छे से, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और ये टर्शरी है। तो केमिस्ट्री कहता है, और से सुने, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा, अल्कोहलिक KOH को हीट के साथ करेंगे तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। एलिमिनेशन लिखना गुनाह है, और से सुने अच्छे से। यहाँ अल्फा बीटा के बीच में भी डबल बॉन्ड बनेगा, जानते हैं आप? ये वाला डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 है कि नहीं? हाइपर कंजुगेशन से मोर स्टेबल है ना ये। कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। Yes, sir. हाँ, और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 2 है, देखिए यहाँ। अगर आपसे कोई पूछे इस स्क्रीन के मुताबिक, इस स्लाइड के मुताबिक, बताइए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ज्यादा स्टेबल एल्कीन दे रहा है कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड? जल्दी बोलिए। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ज्यादा स्टेबल एल्कीन दे रहा है कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड? जल्दी बोलिए। Sir, tertiary. टर्शरी, जो कि मैंने लिखा है। तो जितना प्रोडक्ट स्टेबल होगा तो रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होगा कि नहीं? जल्दी बोलिए। Yes, sir. हाँ, जितना प्रोडक्ट स्टेबल होगा, यही याद रखिए। और से सुनिए, जितनी ब्रांचिंग बढ़ेगी रिएक्टेंट में, उतना एलिमिनेशन की परसेंटेज ज्यादा होगी। प्राइमरी भी दे रहा है, और मैं आपको एक हैरानकुन बात बताऊं, अगर हीट नहीं रहता ना, तो जानते हैं ये सब्स्टिट्यूशन दे देता। भले अल्कोहलिक KOH है, यहाँ पर अल्कोहल आ जाता, तो टेम्परेचर ज्यादा। प्राइमरी सब्स्टिट्यूशन देना पसंद करता है, विल प्रीफर SN2, और टर्शरी प्रीफर करता है एलिमिनेशन, क्योंकि टर्शरी में स्टेबल अल्कीन ज्यादा बनता है। तो कोई कहे, बताओ एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन की लड़ाई में प्राइमरी क्या देना पसंद करेगा? आपका ये सब्स्टिट्यूशन देना पसंद करेगा, और टर्शरी क्या देना पसंद करेगा? तो एलिमिनेशन। इसीलिए याद रखिए, और से सुनिए, एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस इन द सबस्ट्रेट, then percentage of elimination increases from primary to tertiary. It means primary alkyl will prefer nucleophilic substitution, or tertiary alkyl will prefer elimination. Did you understand? Are you getting every point, student? हाँ या ना? Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रही, कितनी आहिस्ता आवाज आती है भाई। यस बोलिए सर। ना, आ रहा ना? Yes, मौलिक sir. कठोर, या गुड। टीचर इतना एक्साइटेड स्टेट में पढ़ा रहा है, और आप लोग आंसर दें यस सर, यस। अब बोलने पर आया सबको समझ में? जल्दी बोले एक दफा और। Yes, यस sir. सर। यस, एक्साइटेड स्टेट में रहे मेरी क्लास में। एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस, लिखना शुरू करें। देन
लिख लिया? Done, sir. Done, sir. दूसरा है नेचर ऑफ रिएजेंट। देखिएगा इस पॉइंट को। इफ द रिएजेंट, सुनिएगा अच्छे से लाइन को, इफ द रिएजेंट इज गुड न्यूक्लियोफाइल then substitution is preferred. If reagent is a stronger base, then elimination is preferred. समझ में बात है? चूंकि स्ट्रॉन्गर बेस हैज अफिनिटी फॉर प्रोटॉन। कुछ तो बोलिए हाँ या ना। हेलो, Yes, sir. थैंक यू। हाँ लिख लिया, बताइए। Done, sir. Done, sir. कोई डाउट तो नहीं है ना? बोलिए ना साइंटिस्ट लोग, कुछ तो बोले। नो सर। No, sir. थैंक यू, No, sir. थैंक यू। अच्छा, अब आइए, लास्ट है टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर का रोल इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है ना इलिमिनेशन क्या होता है? बोलिए। एंडोथर्मिक। अरे बोलिए, कुछ तो बोलिए। हेलो Yes, साइंटिस्ट। sir. हाँ, और केमिस्ट्री कहता है एंडो हमेशा फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। अभी आपको उसका नमूना मिलेगा, नमूना सुने। और सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना, सब्स्टिट्यूशन एक्सो, और केमिस्ट्री कहता है एक्सो हमें। अभी देखिए, फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। टेम्परेचर का रोल भी इंपॉर्टेंट है। सुना सारे लोग? Done, sir. Done, sir. वेरी गुड। आप देखें,
अब टॉपिक डालिए सारे लोग, ईथर। पहले एक थोड़ा नोमेनक्लेचर जान लीजिए। ईथर इज नेम्ड एज अल्कोक्सी अल्केन। Done, sir. और अल्केन जो होगा वो लार्जर अल्काइल ग्रुप होगा। क्लियर है? जैसे आपको कहेगा CH3 है, OCH3 है, तो इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी मीथेन। कुछ तो बोलिए। हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. CH3O C2H5। अब देखिए कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, इसलिए मैंने ये जानबूझ के लिखवा दिया। मिथॉक्सी इथेन, लार्जर वाले को अल्केन पढ़ना है। मिथॉक्सी इथेन। कुछ तो बोलिए साइंटिस्ट लोग। यस सर। Yes, sir. हाँ, Done, sir. Done, sir. गुड। चलिए, आप लोग चूंकि बहुत ही साइंटिफिक स्टूडेंट हैं, तो इसका नाम लिखकर दिखाइए। और अगेन आप लोग अच्छे आदमी हैं, तो दैट द रीजन इसका नाम लिखकर दिखाइए। Done, sir. हाँ, नाम बताइए आमना। सर पहले वाले का मेथॉक्सी प्रोपेन। दूसरे का? सर दूसरे वाले में थोड़ी कंफ्यूजन है, मेथॉक्सी आइसोप्रोपेन। ये तो कॉमन नेम हुआ साइंटिस्ट, ये तो कॉमन नेम बता रही हैं आप। सर मेथॉक्सी 3 मिथाइल, नहीं ऐसा नहीं होगा, बट समझ नहीं आ रहा इसका। हाँ, कोई बात नहीं। 1 मिथाइल नहीं, इथेन। हाँ, नहीं, भाई एक मिनट ट्राई किया, अच्छी बात है। गलत या सही कोई बात नहीं। हाँ, अच्छी बात है। यहाँ ध्यान दे सारे लोग। सही 1 मिथाइल करके ही होगा। 1 2 3 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। पहली बात तो ये नाम है इसका। जब 2 से ज्यादा कार्बन हो तो नंबरिंग देना जरूरी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 2 3 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ओके स्टूडेंट, दिस इज आसान। ओके, अरे कुछ तो बोलिए साइंटिस्ट लोग। यस सर, समझ आ गया। यस। डन सर। चूंकि आप लोग बहुत ही, अरे मौलिक कठोरिया, आप तो बोलिए आ रहा है ना समझ में? आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ हाँ, आप तो अच्छे आदमी, इसलिए आपकी बहुत फिक्र है मुझे।
आप इसका नाम बताएं, सब लोग मिलके बताएं। सर 2-ethoxy, हम्म 2-ethoxy, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर 2-ethoxy 2-methoxy प्रोपेन। अरे आप भी जब 2-methyl प्रोपेन। नहीं हाँ, 2-methyl। प्रोपेन, या हाँ। हाँ ठीक है, हाँ, दिस इज करेक्ट methyl आंसर। थैंक यू वेरी मच, ए लॉट ऑफ थैंक्स। अरे जुवेरिया, आपको कुछ आ रहा है? जवेरिया साइंटिस्ट, ये भाग गई क्या? जवेरिया नदीम आ रहा है साइंटिस्ट? अब इनका माइक खराब हो जाता है हमेशा जब भी मैं पूछता हूं तो। डन सर। किसी को डाउट है इसमें? जल्दी बोलिए। नो नो सर। सर। अब एक लिखिएगा कि एरोमेटिक ईथर is named as अल्कोक्सी बेंजीन। जैसे बेंजीन पर OCH3 आ गया तो मेथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा, और उसी को एनीसोल भी कहते हैं। डन सर। हाँ हाँ बताइए, इथॉक्सी बेंजीन बोलेंगे कि नहीं? जल्दी बोलिए। यस सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये चूंकि आप सब बहुत ही रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट हैं, तो इसका नाम आप बताएंगे आप लोग
चलिए इसका नाम बताइए। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हाँ देखिए अनुष्का बहुत तेज है, वाकई साइंटिफिक स्टूडेंट है। और आमना आप बताइए जल्दी। आमना आवाज आ रही ना, आप कुछ बोलती क्यों नहीं जब पूछते हैं तो? हाँ या ना में आंसर दीजिए। आ रहा है आपको? सर इस वाले में कंफ्यूजन है। साइंटिफिक स्टूडेंट हैं, बताइए मौलिक कुछ नाम है इसका, आपने लिखा अपने लिहाज से? सर यस सर कंफ्यूजन है सर। हाँ अच्छा कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं। देखिए इसमें बताइए कार्बन कितने हैं चेन में, जल्दी बताइए सारे लोग। सर 7। 7। आमना कैन यू हियर मी? यस सर। फिर ये चुप है। आमना सर अरे आपको कुछ तो आवाज आ रही है? बोलिए। हाँ 7 है और इसमें 6 यस है। सर। हाँ तो फेनॉक्सीहेप्टेन बोलना है। क्या बोलना है? फेनॉक्सीहेप्टेन। क्योंकि कार्बन चेन में ज्यादा हो गया तो अल्केन का नाम पड़ेगा। और केमिस्ट्री में याद रखिए जब भी बेंजीन पर हो रहे फेनॉक्सी फेनॉक्सी फेनॉक्सी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. सर और है Thank- सर कब सर हाँ बोलिए फिर बोलिए बोलिए बोलिए, सर क्या अभी बोलना है? आपने बोला ना सर कि फेनॉक्सी तभी होता है जब हमेशा। बेंजीन पर, हाँ बेंजीन पर ओ रहे तो हाँ फेनॉक्सी कहते हैं ना। ठीक है यस सर। अब यहाँ पर फेनॉक्सी इसलिए नहीं कहा जाएगा
चूंकि यहाँ कार्बन कम है तो हो जाएगा अल्कोक्सी इथॉक्सी बेंजीन। जैसे अभी नहीं पढ़ा, देखिए इसको ऐसे रिलेट कीजिए, जैसे साइंटिस्ट, चूंकि आप बहुत अच्छे आदमी है ना, जैसे मैंने अभी नहीं कहा था कि कार्बन ज्यादा हो जाता तो नाम होता है मिथॉक्सी इथेन, वही हाल है, कार्बन ज्यादा फेनॉक्सी हेप्टेन। ठीक है सर। अब यहाँ पर फेनॉक्सी नहीं कहलाएगा, यहाँ पर कहला इथॉक्सी बेंजो, जिसमें कार्बन कम है, इसमें कार्बन ज्यादा है। आया समझ में? ये सर आ गया सर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप। चना खाएं विदाउट मसाला। आगे बढ़ें। यस, अब आइए टॉपिक डालिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, जानते हैं व्हाट? ईथर। तो देखिए इसके दो ही मेन प्रिपरेशन है। पहला लिखिए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो आपको लिखना है व्हेन। अच्छा, इससे पहले आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ चुके हैं। देखिए, व्हेन अल्कोहल इज heated with concentrated H2SO4, जानते हैं एट 140। प्लीज प्लीज एक मिनट के लिए पेन रोकें। 170 होगा तो अल्कीन होगा, जो इसी चैप्टर में अल्कोहल में पढ़ा है। गवाही दीजिए ना, हेलो, पढ़ा Yes, है ना? sir. यस, Yes, sir. यहाँ 140 है। रीजन कोई पूछे, वही आपको मैंने पढ़ा दिया ना, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, लो टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन इज प्रीफर्ड। आया समझ में? Yes, sir. वेरी गुड, देन ईथर इज फॉर्म्ड। जल्दी लिखिए। हाँ, लिख लिया। यस सर। देखिए, अगर आपके पास CH3 CH2 OH है, कंसंट्रेटेड H2SO4 दे दिया, 140 दे दिया, समझ जाए ईथर बनेगा। कुछ नहीं करना है, दोनों अल्काइल ग्रुप के बीच में आप अल्काइल ऑक्सीजन डाल दीजिए। दिस इज आसान।
आपके पास 2 अल्कोहल है, एक तो अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, सारे लोग ध्यान दें। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया। यहाँ देखिए CH3 CH2 OH प्लस। अरे बोलिए आ रहा है ना यहाँ तक? आ रहा है सर। थैंक यू। हाँ Done, sir. Done, sir. लास्ट स्टेप, अब यहाँ से OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब इसके बारे में आप इम्पोर्टेंट गुफ्तगू सब करेंगे। और यहाँ प्लस है, ये बॉन्ड इसको ट्रांसफर CH3 CH2 O CH2 CH3, ये बना। अब आपके पास नोट, पहली बात, इट इज SN2 टाइप रिएक्शन। कौन सा? आपसे पहला क्वेश्चन ही बताए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कौन सी टाइप रिएक्शन है, जल्दी बताएं। SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कुछ तो बोलिए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. पूछेगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन 140 डिग्री कौन सी रिएक्शन है, तो SN2। आगे बढ़ें। Done, sir. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मेरे साथ साथ लिखिए, डिहाइड्रेशन of secondary and tertiary alcohol is not suitable for the preparation of ether. This is very important. सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से ईथर नहीं बना सकते आप। और से सुने, पहले लाइन को लिखें। क्या इस लाइन को लिख लिया आप लोगों ने, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. अच्छा आप गवाही दें। मैंने यहाँ मैकेनिज्म जो आपको लिखा था, तो देखिए उसमें एक स्टेप ये था है कि नहीं। अगर टर्शरी अल्कोहल लीजिएगा तो बताइए सेकंड स्टेप में टर्शरी अल्कोहल एक दफा आएगा। और देखिए जो मैंने सेकंड स्टेप लिखा है, सारे आंखों के सामने देखें। सेकंड स्टेप यही होगा कि नहीं, टर्शरी अल्कोहल लेंगे तो यही आएगा। बोलिए हाँ या ना। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये पूरा इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जल्दी बोलिए हाँ या ना। अरे जो मैकेनिज्म मैंने सिखाया, देखिए मैकेनिज्म में सेकंड स्टेप आया। Yes, sir. अभी नहीं सिखाया मैंने। देखिए ये न्यूक्लियोफाइल है, बल्कियर न्यूक्लियोफाइल है। ये खुद यहाँ पर बल्कियर है, तो बड़ा बड़ा के साथ सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। और मैंने अभी लिखाया था बल्कियर न्यूक्लियोफाइल एक्ट एज अ बेस। ये चुपचाप जाएगा, इसके प्रोटॉन को हटा के डबल बॉन्ड बना देगा। इसलिए कहा गया डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल अंडरगोज एलिमिनेशन। ये 140 पर भी इलिमिनेशन ही देगा। इसीलिए आपको टॉपिक पढ़ा दिया गया, इलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। अगर 140 पर ईथर देगा डिहाइड्रेशन से, तो सिर्फ प्राइमरी देगा। सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन इज नॉट सुटेबल। क्यों? अभी मैंने पढ़ाया है ना, खुद सोचिए। ये बल्कियर ग्रुप है, ये बल्कियर है। अच्छा न्यूक्लियोफाइल तभी होता है जब वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए। क्या ये हिंड्रेंस नहीं हो जाएगा? बोलिए ना, हिंड्रेंस होगा कि नहीं? स्टेरिक हिंड्रेंस।
क्या सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा? बोलिए ना। अब देखिए कोई बोल ही नहीं रहे हैं। हेलो एवरीवन, क्या यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा? No, sir. नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा? इलिमिनेशन। Elimination. यस, दैट द रीजन सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या ईथर बनेगा? बोलिए, क्या ईथर बनेगा? नो। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज दीज अल्कोहल का क्या हो जाएगा? जल्दी बताएं। अंडरगोस इलिमिनेशन। अरे मालिक, कोठौरिया, अनुष्का, सबको समझ में आ रहा है? Yes, जल्दी sir. बताएं। Yes, sir. Yes, sir. इसलिए टॉपिक पढ़ा दिया गया, गिव सम की। सुने, जल्दी लिख लें, जल्दी से फटाफट। लिख लिया? बताइए। कंक्लूजन क्या हुआ? जल्दी से गौर से सुने। कंक्लूजन ये है यहाँ कि अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, आपके पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है, 170 डिग्री सेल्सियस है, अल्कीन देगा प्राइमरी अल्कोहल। कंसंट्रेटेड H2SO4 है, 140 डिग्री सेल्सियस है, ईथर देगा। लेकिन याद रखिए, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल दोनों केस में अल्कीन देगा। ये कहने का मकसद है, इसीलिए एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया गया। 170 डिग्री अल्कीन, कंसंट्रेटेड H2SO4, 140 अल्कीन। बोलिए क्यों देगा? वही बल्कर न्यूक्लियोफाइल एक्ट एज अ बेस एंड एलिमिनेट H+। बताइए, कंक्लूजन समझ में आया सारे लोग? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अगर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल 140 पर हुआ तो सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल से ईथर बनेगा, अदरवाइज अल्कीन बनेगा। लिखिए सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।